सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी की रिजल्ट आई गेस परसेंटाइल आपने देख ली है। कुछ दिनों में आपके रैंक कार्ड भी आ जाएंगे। तो काउंसलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स होती है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होनी चाहिए एंड जिससे आप काउंसलिंग के टाइम में यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने लास्ट ईयर एक काउंसलिंग पीडीएफ बनाई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देखो, आईसीआर में जो काउंसलिंग लास्ट ईयर हुई थी वो टोटली ऑनलाइन बेसिस पे थी। आपको फिजिकली रिपोर्ट उस टाइम में नहीं करना था, फिजिकली आपको बाद में रिपोर्ट करना था। तो दो तरह से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे। एक तो जो ऑनलाइन आपको अपलोड करना था, और दूसरा जब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना था, यानी कि जब आप कॉलेज जाओगे तो वहाँ आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी होती है। तो ध्यान से देखो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के बाद आपको जो भी कॉलेज मिलेगा तो उस कॉलेज के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? तो बर्थ सर्टिफिकेट का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। बहुत बच्चों के मन में डाउट आता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। तो टेंथ के आपके जो भी सर्टिफिकेट है, आइदर टेंथ रिजल्ट या फिर आपके टेंथ के मार्कशीट, आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद अपनी एडमिट कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हो। क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ के मार्कशीट आपको चाहिए होगी। जिनके भी ट्वेल्थ के मार्कशीट नहीं आए होंगे तब तक आई गेस आ जाएंगे, या फिर अपने कॉलेज से आप जाके ले सकते हो। और आधार कार्ड, वैसे तो बहुत सारे आईडी प्रूफ्स वहाँ पे मांगे जाते हैं। बैंक पासबुक भी आप दे सकते हो, राशन कार्ड भी दे सकते हो, बट आधार कार्ड काफ़ी सुटेबल होता है। आई गेस आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो उसका निवास प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। इंग्लिश में बोलूँ तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिफ्थ नंबर पे आता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट दो तरह की होती है। एक होती है आपकी स्टेट की और एक होती है सेंट्रल की। तो जो सेंट्रल वाली होती है ना, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कास्ट स्टेट वाइज अलग होता है और सेंट्रल वाइज अलग होता है। इसलिए आईसीआर में आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। सिक्स नंबर पे मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए पीएच कैटेगरी की आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करनी पड़ेगी कि जो बताए कि क्या डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी आपके पास है। उसके बाद है स्पॉन्सर सर्टिफिकेट। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एम्प्लॉयर ग्रुप में आते हैं, इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड मैंडेटरी भी नहीं होता है। कुछ ये जो फर्स्ट सिक्स डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये बिल्कुल मैंडेटरी होता है। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम में ये अपलोड नहीं करोगे या इसमें कुछ भी मिस्टेक आता है तो आपको जो सीट्स मिला रहेगा वो भी सीट्स कैंसिल हो जाएगी। तो मेक श्योर करो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। अब देखो, अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, जब आपने अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था। इस बार अगर कोविड की सिचुएशन सही रही तो आई गेस आपको ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट नहीं करने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको सीधा ऑफलाइन रिपोर्ट करना पड़ेगा। बट आई गेस इस बार भी वैसा ही होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन आपको लेके जानी है? तो टेंथ की सर्टिफिकेट्स, टेंथ की जितनी भी सर्टिफिकेट है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें तो ट्वेल्थ के स्कूल में जमा हो जाती है जब आप ट्वेल्थ करने जाते हो तो 11 ट्वेल्थ के लिए। बट आपके पास टेंथ के एडमिट कार्ड, टेंथ की मार्कशीट, जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है टेंथ की मार्कशीट विल वर्क फॉर दैट। और पासिंग सर्टिफिकेट, जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं टेंथ में आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपकी रिजल्ट ही आपकी पासिंग सर्टिफिकेट कहलाती है। ये लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन आया था, मैंने वहाँ भी क्लियर किया था, आपको भी मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। फिर क्लास टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट। थर्ड पे आधार कार्ड, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है। आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है। अगेन कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल की बनी हुई थी जो आपने अपलोड की थी वो आपको लेके जानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको वो लेके जाना है। फिर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जो आपने वहाँ लगाया था ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के टाइम में। फिर एडमिट कार्ड, जो एनटीए ने एडमिट कार्ड, अब बहुत बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो देखो एनटीए फिर से अपनी वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन देगी, उस टाइम में आप डाउनलोड कर लेना। कंफर्मेशन पेजेस भी बहुत बच्चों के पास नहीं होते हैं। इधर एक दो दिन पहले भी मुझे कॉल आया था कि सर मेरी कंफर्मेशन पेज नहीं मिल रही है। तो देखो, एनटीए जब भी अपनी वेबसाइट पे एडमिट कार्ड लाएगी उस टाइम में भी आप कंफर्मेशन पेज अपने डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपके ईमेल पे डेफिनेटली आपके कंफर्मेशन पेज गए होंगे। आप एक बार चेक कर लेना, नहीं भी गए हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेंथ नंबर पे आता है काउंसलिंग लेटर, जो आपको काउंसलिंग लेटर मिलता है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है।
और अलॉटमेंट लेटर, फिर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अलॉटमेंट लेटर होता है। और प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी आई गेस वही है कि प्रोविजनली आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है जो कि ये बताता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका एडमिशन क्लियरली हो चुका है। वहाँ पे आपने जो भी आईसीआर में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो अपलोड किया था वो कम से कम 6 to 8 फ़ोटोज़ आप डेफिनेटली अपने कॉलेज में आप लेके जाना। अब जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके 10th 12th के, 10th के तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं होंगे, बट 12th के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास अच्छे से होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटो स्टेट वाली नहीं लेके जानी है। तो फिर से एक बार क्लियर कर दूं, काउंसलिंग लेटर जो आपको रिजल्ट के टाइम में मिलता है ना कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, वो होता है आपका काउंसलिंग लेटर। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो जो आपको लेटर मिलता है दैट इज़ प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो दैट्स अबाउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड वाइल योर काउंसलिंग। तो अभी से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखो ताकि लास्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इशू आपको फेस ना करना पड़े। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया ताकि अभी आपके पास टाइम है, जब तक आपके रिजल्ट नहीं आते, आपके रैंक कार्ड नहीं आते, काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती, तब तक एटलीस्ट आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास अरेंज करके रख लो। सो विथ दिस आई विल वाइंड अप दिस वीडियो। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय।